टू डिज़ाइन स्टाइलर। आज हमारी इलस्ट्रेटर क्लास 8 है। लेट्स स्टार्ट। कल हमने अपना टेक्स्ट टूल स्टार्ट करा था, उसी को आज हम कंप्लीट करते हैं। कल हमने पढ़ा था टेक्स्ट टूल के बारे में, टाइप टूल के बारे में। आज हम पढ़ेंगे एरिया टाइप टूल। बेसिकली एरिया टाइप टूल क्या होता है। एरिया टाइप टूल के नाम से पता चले कि एरिया पे एक एरिया अगर हम इसको दे देंगे तो ये उस पर टाइप होता है। लाइक हमने सर्किल लिया, हम ये सर्किल बना लेंगे इस तरीके से, फिल ऑफ कर देते हैं, स्ट्रोक ऑन कर लेते हैं, स्ट्रोक ऑन कर लेते हैं, फिल ऑफ कर देते हैं। अब हम एरिया टाइप टूल पर क्लिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे तो ये जिस एरिया में हम इसको दे रहे हैं ये सिर्फ उसी एरिया में लिखेगा। हम कुछ भी लिख देंगे अब इधर तो ये देखें लाइक जिस जो एरिया बना हुआ है बस ये उसी पे लिखेगा और ज़्यादा बाहर नहीं लिखेगा उसके। ठीक है। बेसिक ये एरिया टाइप टूल इसलिए होता है कि अगर हमें कोई भी एरिया, हम कोई पोस्टर या बैनर कुछ बना रहे हैं तो उधर हम एक एरिया सेलेक्ट कर लेंगे। लाइक हम कुछ भी बना लेंगे इस तरीके से, या फिर हम स्टार बना लेंगे इस तरीके से। हम इसकी फिल ऑफर का स्ट्रोक ऑन कर लेंगे और अब हम एरिया टाइप टूल लेकर यहाँ लिखेंगे तो ये सिर्फ इसी एरिया के अंदर लिखेगा जो एरिया हमने इसको बनाकर दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। इसके बाद है हमारे पास टाइप ऑन पाथ टूल। हम इसको कोई भी पाथ दे देंगे उस पाथ पे लिखेगा। पाथ क्या होता है, कोई भी मतलब स्ट्रोक या कोई भी रास्ता, मतलब कोई भी एक चीज़ बनी हुई हो उस पर। लाइक हम यहाँ पर बना देते हैं, हमने पेन टूल से कुछ बना लिया इस तरीके से। फिर ऑफ कर देंगे, स्ट्रोक ऑन कर देंगे। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे टाइप ऑन एरिया को, हम इस पाथ पर क्लिक करेंगे, ये इधर ही लिखेगा जो पाथ हमने दी हुई होगी उस पाथ पर लिखेगा ये। ठीक हो गया। लाइक हम इसको सिलेक्ट करते हैं, डिलीट करते हैं। अब हम यहाँ पर कोई सा भी पाथ बनाने लगे, हम लाइक अब ब्रश से अगर कुछ बना लें, हम ब्रश से बनाकर अब इस पर हम क्लिक करेंगे। अब हम कुछ भी लिखेंगे तो इसी पाथ पर लिखेगा जो हमने इसको दिया हुआ होगा इस तरीके से। ठीक है। ये कोई भी हम इसको पाथ दे देंगे बना कर, अगर हम ये दे देंगे इसकी फिल ऑफ स्ट्रोक ऑन करके अब हम इस पर लिखेंगे तो ये इस पर लिखेगा इस तरीके से इसकी लाइन पे। ठीक है। ये इसलिए यूज़ होता है। नाम से हमें पता चल रहा है कौन सी चीज़ किस लिए यूज़ होगी। टाइप टूल टाइप करने के लिए एरिया टाइप टूल, कोई भी एक एरिया हम इसको बनाकर दे देंगे, बस इसके अंदर हमें लिखना है तो वो उसके अंदर लिखेगा। टाइप ऑन पाथ यानी कि जो पाथ हमें दी हुई होगी चाहे वो किसी भी शेप की होगी उस पर लिखेगा। ठीक हो गया। इसके बाद हम चलते हैं, उसके बाद हमारे पास ये टूल है वर्टिकल टाइप ऑन पाथ। वर्टिकल टाइप टूल और वर्टिकल एरिया। पहले ये देख लेते हैं वर्टिकल टाइप टूल क्या है। वर्टिकल टाइप टूल पर हम क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ आर्टवर्क पर अपने क्लिक करें। अब हम जो भी चीज़ लिखेंगे, लाइक हमने लिख दिया क्लास इलस्ट्रेटर 8, तो इस तरह वर्टिकल में लिखेंगे। हम जो भी लिखेंगे इस तरह ये वर्टिकल में लिख कर देगा हमें। वर्टिकल इसलिए यूज़ होता है। और इसी तरह ये वर्टिकल टाइप ऑन पाथ, जैसे हमने कोई भी इसको पाथ बनाकर दे दिया, लाइक हमने ये बना दिया या फिर हमने इस तरीके पाथ बना दिया। अब हम वर्टिकल टाइप ऑन पाथ पर हम क्लिक करेंगे। अब हम जो लिखेंगे ये वर्टिकल में इस तरह पाथ पर लिखेगा। लाइक यहाँ से हम शुरू करते हैं। अब हमने यहाँ हम जो लिखेंगे पाथ पर लिखेगा वर्टिकल में। ठीक है। इसी के साथ ये हमें दिया वर्टिकल एरिया पाथ। वर्टिकल एरिया टाइप टूल यूज़ होता है जैसे ये वाला एरिया टाइप टूल यूज़ होता है इसी तरीके से। हमने कोई पिक्चर यहाँ बना ली इस तरीके से। अब हम इस पर फिर ऑफ स्ट्रोक ऑन करेंगे। अब हम इस पर लगाएंगे वर्टिकल एरिया टाइप टूल। अब हम इस एरिया पे जो लिखेंगे लाइक ये इस तरीके से इसके अंदर लिखेगा। ठीक है। टाइप टूल टाइप कहीं पर भी जैसे हमें टाइप करना उस तरीके टाइप करेगा। कोई एक एरिया यानी कि अब हमने सर्किल बना दिया, स्क्वायर बना दिया, कोई भी ट्रायंगल, हम कोई भी एक एरिया बनाकर हमारी मर्ज़ी हम कोई सा भी एक एरिया बनाकर उसको दे रहे हैं कि सिर्फ इसके अंदर लिखना है हमें, तो वो उसके अंदर उसके लिए यूज़ होगा एरिया टाइप टूल। अगर हमें हमने कोई भी लाइन बना दी या कुछ भी हमने ड्रॉ कर दिया और हम चाह रहे हैं कि उसकी पाथ पर लिखा जाए तो उसके पाथ पर लिखने के लिए टाइप ऑन पाथ लिखा जाएगा। अगर हम चाह रहे हैं कि वर्टिकल में लिखें हम तो वर्टिकल टाइप के लिए हमारे पास वर्टिकल टाइप टूल होगा। अगर हम चाह रहे हैं कि एक एरिया हम बना दें, लाइक हम सर्किल बनाते हैं और उसमें हम वर्टिकल लिखना चाह रहे हैं तो उसके लिए वर्टिकल एरिया टाइप टूल यूज़ होता है।
और अगर हम चाहेंगे कोई एक पाथ पर वर्टिकल लिखे तो उसके लिए वर्टिकल टाइप ऑन पाथ यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद है टच टाइप टूल, इसलिए होता है लाइक हमने टाइप टूल से कुछ लिखा है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्लास इलस्ट्रेटर, नहीं हम लिखते हैं इलस्ट्रेटर क्लास 8। हमने ये लिख दिया। हम इसका साइज़ कर लेते हैं थोड़ा बड़ा, ठीक हो गया। अब हमने इसके बीच में नहीं डाला स्पेस। अब हम क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ लिया टच टाइप टूल, हमने यहाँ एक टच टाइप टूल से इलस्ट्रेटर के बाद यहाँ हमने क्लिक करा लाइक इस तरीके से। अब हम चाह रहे हैं कि ये वाला एरिया हमारा हो जाए अलग, या हम चाह रहे हैं कि सी हमारा हो जाए बड़ा, तो हम इस तरीके से इसको बड़ा कर सकते हैं। अगर हम चाह रहे हैं इसकी हम जगह चेंज करना, लाइक इस तरीके हम इसको कर्व करना चाह रहे हैं, हम इसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं लाइक इस तरीके से आगे, इस तरीके से हम चाह रहे हैं इसको आगे बढ़ाना, स्पेस डालना चाह रहे हैं हम इस तरीके से। जैसे अब हम इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं, हमने लाइक इसको इस तरीके से बड़ा कर दिया, इसको इस तरीके से, इसलिए कि अगर कोई भी चीज़ लिखी हो उसमें बाद में हमें एडिट करनी हो या कुछ करना हो तो हम टच टाइप टूल से हम इसको कर सकते हैं। लाइक हमने इसको बड़ा करना है या इसको हमने इस तरीके से करना है, हम इन सबको इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए होता है बेसिकली ज़्यादा जगह पे यूज़ नहीं होता है ये वाला, हम ये सारे काम खुद से कर सकते हैं, फ़ॉन्ट से कर सकते हैं, कैरेक्टर से कर सकते हैं हम ये सारा काम। ये यूज़ नहीं होता ज़्यादातर सिर्फ हमारे पास ये वाले टाइप टूल ही बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये वाले भी बहुत कम यूज़ होते हैं। अच्छा, तो हम इन्हीं से एक काम करते हैं आज, हम यहाँ डिफरेंट टाइप की शेप्स बनाते हैं। लाइक हम पहले बना लेते हैं, हमने बना लिया है स्टार, हमने इसको शिफ्ट और ऑल्ट के साथ हमने इसे ये ड्रॉ करा। स्ट्रोक का कलर हम कर देते हैं इसका रेड, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि अब इसके अंदर लिखा जाए, एरिया लिया, हम यहाँ पर लिखते हैं दिस इज स्टार। साइज पर इसको थोड़ा हम कम कर लेते हैं, इस तरीके से हम इसका साइज कम कर लेते हैं। देन आगे कंटिन्यू करते हैं, इसके आगे लिखते हैं इट्स कलर इज, इसका कलर हम रख देते हैं ब्राउन। अब यहाँ पर हमें देखिए शो हो रहा है हमने लिखा ब्राउन की पूरी स्पेलिंग नहीं आ रही हमारे पास, क्योंकि क्या है हमारे पास स्टार की जितनी हमने बनाया हुआ है कि हमें सिर्फ एरिया के अंदर लिखना है, तो एरिया के अंदर जितने वर्ड्स आए इसे लिख दिए। अब यहाँ पर हमारे पास प्लस शो हो रहा है कि इसका मतलब क्या है कि हमारा अभी और डिज़ाइन है जिसके अंदर और मतलब टाइप हमने किया हुआ जिसके अंदर नहीं आया, तो हम इसका थोड़ा साइज़ बड़ा कर लेंगे तो वो इसके अंदर आ जाएगा लाइक इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, लाइक हमने स्टार को कलर सेलेक्ट, इसका हम फिल का कलर कर लेते हैं इस तरीके से, हम इसके कलर कर देते हैं। स्ट्रोक का कलर हम करते हैं इसकी कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद ये हो गया। अब इसका कलर हम किसी तरीके से कर सकते हैं। अब मैं चाह रही हूँ एक हम पैरा लिखते हैं इस तरीके से, इसके अंदर हम इसके अंदर एक पैरा लिखते हैं, एरिया टाइप टूल लेंगे कर। अब हम यहाँ पर लिखते हैं, हम ऊपर से जाकर यहाँ से हम कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देंगे। लाइक हमने ये अलग खोला, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कितनी भी लाइंस को हम कॉपी कर लेते हैं। हमने यहाँ से करा कंट्रोल सी से कॉपी करा, यहाँ कंट्रोल वी से पेस्ट करें। अब हमें यहाँ दिख रहा है कि हमारा यहाँ पे हमें यहाँ प्लस साइन शो हो रहा है, यानी कि इसका मतलब है कि अभी हमारा डिज़ाइन और है। अभी हमारे जो डिज़ाइन नहीं, अभी हमने जो टाइप किया हुआ यहाँ पे हमने यहाँ पर लाकर जो पेस्ट करा है वो अभी और है, तो हम इसको बड़ा कर लें इस तरीके से, तो ये आ जाएगा। या फिर हम इसका साइज़ कम कर लें,
तो इस तरीके से ये इस तरीके से पूरा ही आ जाए। ठीक है, अब इसमें हम कलर चेंज कर सकते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि इसके फिल में जो कलर हो वो हो येलो, या पे थोड़ा डार्क कर लेते हैं कुछ ब्लू, और स्ट्रोक का कलर हम कर लेते हैं येलो। स्ट्रोक का कलर हम थोड़ा कम कर लेते हैं, लाइक इस तरीके से इतना कर लेते हैं स्ट्रोक का। और देखें स्ट्रोक ये नहीं। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि हमें अपना ये अगर हमें फ़ॉन्ट अपना किसी और पीछे में अगर हमें अपना कोई भी वर्क देना है अपने क्लाइंट को, तो हमें फ़ॉन्ट को क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन। इससे हमारा फ़ॉन्ट अगर हम किसी पीछे में भेज देंगे तो हमारा फ़ॉन्ट वहाँ सेफ रहेगा उनके पास। ठीक है, हमारा फ़ॉन्ट डिसमिस नहीं होगा, कहीं हमारा मतलब फ़ॉन्ट कहीं गायब नहीं होगा, हमारा फ़ॉन्ट वहीं रहेगा जैसा है, चाहे उनके पीछे में वो फ़ॉन्ट डाउनलोड हो या ना हो। ठीक है, इसकी मदद से हम मैगज़ीन्स बनाते हैं। मैगज़ीन पर बेसिकली यूज़ होता है ज़्यादातर ये टाइप टूल, एरिया टाइप टूल मैगज़ीन्स पे यूज़ होता है। टाइप ऑन पाथ मैगज़ीन वगैरह पर, इन सब चीज़ों पर ये सारे टूल्स यूज़ होते हैं मैगज़ीन वगैरह पे, जहाँ हमें बहुत सारा राइटिंग का काम करना होता है। सिलेक्ट करके हम उसको डिलीट करते हैं। तो हमने टाइप टूल अपने सारा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आज की क्लास में बस यही हमें टाइप टूल अपना कंप्लीट करवाना था। टाइप टूल की मदद से हम बहुत सारा काम कर सकते हैं आगे, और जब हम ब्रोचर्स, पोस्टर्स, बिजनेस कार्ड ये सब चीज़ें बनाएंगे तो वहाँ यूज़ होंगे सारे टूल्स, इनके कहीं ना कहीं यूज़ होंगे। जैसे अभी मैंने बताया मैगजीन्स वगैरह पर हम ये यूज़ करेंगे। आप लोग इससे बनाएं, टाइप टूल वगैरह यूज़ करें, एरिया टाइप टूल, सारे टाइप टूल्स यूज़ करें, मुझे दिखाएं फिर ये क्या बनाया है। क्या बहुत चीज़ें बन सकती हैं हम शेप्स लेकर, शेप के कोई भी शेप लेकर हम बहुत सारा कुछ बना सकते हैं अच्छा खासा इधर शेप्स की और टाइप टूल की मदद से। आप लोग भी बनाएं, फिर मुझे बताएं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम अपना आगे का काम पढ़ाएंगे। हमारे 5 टूल तो हमारे कंप्लीट हो गए, आगे हम करेंगे पेन टूल का भी थोड़ा बहुत वर्क आ चुका है आप लोगों को, आगे हम पेन टूल को भी डिस्कस करेंगे। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, और जो ना आए वो कमेंट में ज़रूर पूछा करें। अल्लाह हाफिज़।